Hello everyone, welcome to Programming Perception. I am Amit Kumar and this is the 21st tutorial of our video series BlueJ for 10th. और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग एक्चुअली देखने जा रहे हैं प्रोग्राम ऑन डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर पार्ट 3 को। और आज हम लोग बेसिकली दो अलग अलग प्रोग्राम्स को डील करेंगे, इसमें एक प्रोग्राम मेनू ड्रिवन बेस्ड है और दूसरा प्रोग्राम जो है वो स्लैब बेस्ड है। इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय से पहुंचे। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं और वीडियोस देख रहे हैं तो ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग जो पहला प्रोग्राम देखने जा रहे हैं वो अभी आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप लोग प्रोग्राम नंबर 3, राइट। और इस प्रोग्राम में जैसा कि कह रहा है कि कंप्यूट द टैक्स अकॉर्डिंग टू द एनुअल टैक्सेबल इनकम गिवन द फॉलोइंग कंडीशन एंड प्रिंट इट। तो हमको एनुअल टैक्सेबल इनकम के हिसाब से दी गई कंडीशन के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना है और प्रिंट करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन अक्सर होती है और वो कब होती है, जब हम लोग को मंथली सैलरी एक्सेप्ट करना होता है और टैक्स एनुअल सैलरी के ऊपर होता है। तो वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि मंथली सैलरी एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल सैलरी निकाल लेते हैं और फिर एनुअल सैलरी पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं स्लैब में जैसा कि दिया हो। तो आप स्लैब में देख सकते हैं कि 1 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं है। 1,01,000 से 1,50,000 तक की सैलरी पर 10% टैक्स है उस इनकम पर जो 1 लाख से ज्यादा है, राइट। तो 1 लाख से ज्यादा जितनी भी इनकम होगी, सपोज किसी की एनुअल इनकम आ रही है 1,20,000, तो जो 10% इनकम टैक्स लगेगा वो 20,000 पे लगेगा, राइट, उस अमाउंट पर जो 1 लाख से ज्यादा है। अगर 1,50,000 से 2,50,000 तक है तो उस केस में 5,000 रुपीज तो देना ही है, साथ साथ में 20% टैक्स देना है 1,50,000 से ज्यादा जो इनकम होगी उस पर। और उसी तरह से अगर 2.5 लाख से ज्यादा एनुअल इनकम है तो 25,000 टैक्स तो फिक्स है और 30% है उस इनकम पर जो 2.5 लाख से ज्यादा का है। अब इस प्रोग्राम को करने के लिए मैंने प्रोग्राम एक्चुअली बना दिया है और आपको मैं वो प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, प्रोग्राम नंबर 3 आप देख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम मैंने क्रिएट कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया और इसके लिए मैंने इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज ना करना पड़े उस काम को करने के लिए मैंने स्कैनर क्लास का पूरा एड्रेस टाइप किया है, राइट। आप देख सकते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। यूजर को बोला एंटर एनुअल इनकम और एनुअल सैलरी जो है वो मैंने एएस नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया है, इसको मैंने इंटीजर ही रखा है। फिर टैक्स नाम का एक डबल वेरिएबल बनाया जिसको 0 रखा है और टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए यहां से हमारा पूरा स्लैब शुरू है, कंडीशन यहां से शुरू है। अब पहली कंडीशन आप देख रहे हैं कि एनुअल सैलरी अगर 1 लाख से कम है तो कोई टैक्स नहीं है। दूसरी कंडीशन एल्स इफ, ये दूसरी कंडीशन क्योंकि ये एल्स इफ है ये तभी चेक करेगा जब पहली कंडीशन फॉल्स होगी, यानी एनुअल सैलरी या एनुअल इनकम अगर 1 लाख से ज्यादा होगी तभी ये नीचे वाली कंडीशन को चेक करेगा। तो यहां पे चेक करेगा कि सैलरी अगर 1 लाख से ज्यादा और 1,50,000 से कम है तो टैक्स कैलकुलेट कैसे हो रहा है। तो देखिए टैक्स कैलकुलेट कैसे हो रहा है, एनुअल सैलरी या एनुअल इनकम में से 1 लाख सब्ट्रैक्ट कर दिया जा रहा है। तो ये पता चल जाएगा कि 1 लाख से ज्यादा कितना अमाउंट है। उस अमाउंट का 10% निकालने के लिए उसको 10 से मल्टीप्लाई किया गया और फिर उसको 100 से डिवाइड किया गया। लिखते वक्त यहाँ पैरेंथेसिस का यूज किया गया है ताकि ऑर्डर आई एम सॉरी लिखते वक्त पैरेंथेसिस का यूज किया गया है ताकि ऑर्डर ऑपरेशन का डिसाइड हो सके। सबसे पहले सब्ट्रैक्ट हो, फिर 10 से मल्टीप्लाई हो और फिर 100 से डिवाइड हो। ओके, मगर ये कंडीशन भी अगर फॉल्स हो जाती है तो यानी ना तो वो 1 लाख से कम है और ना ही वो 1 लाख से 1.5 लाख की रेंज में है, तब वो चेक करेगा क्या वो 1.5 लाख से ज्यादा और 2.5 लाख से कम है। इस रेंज में 5,000 जो फिक्स टैक्स है प्लस 1.5 लाख से ज्यादा जितना इनकम है तो एनुअल इनकम में से 1.5 लाख माइनस कर दिया गया और उसका 20%। एंड सिमिलरली एल्स में 25,000 जो फिक्स अमाउंट है, टोटल एनुअल इनकम में से 2,50,000 माइनस कर दिया गया ताकि एक्सीडिंग अमाउंट मिले, उसका 30% कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 100। सो इस तरीके से हमको टैक्स मिल गया एंड फिर हम लोगों ने एनुअल सैलरी या एनुअल इनकम को और टैक्स को प्रिंट किया। प्रिंट करने के दौरान मैंने RS यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है जस्ट फॉर
बेटर आउटपुट और बेटर अंडरस्टैंडिंग, और उसी के लिए ये स्लैश यूज किया है। आप इनके बगैर भी आउटपुट दे सकते हो। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट देखने के लिए इसको कंपाइल करते हैं, राइट। सो इसको सेव किया, राइट क्लिक किया, कंपाइल किया एंड सिंपली, क्योंकि एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एक मेन मेथड ही है, हम मेन को कॉल करेंगे। ओके, एंड ये मेरे को बोल रहा है एनुअल इनकम एंटर करने के लिए। तो नाउ सपोज मैं एनुअल इनकम एंटर करता हूं 1 लाख। सो आप देख सकते हैं इस समय कोई इनकम टैक्स नहीं लग रहा है, तो 1 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है। एंड फिर मैं अपनी नेक्स्ट इनकम यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ 2 लाख सपोज। ओके, सो 2 लाख जो एनुअल इनकम है, तो ये सेकंड स्लैब में आएगा 1 लाख, सॉरी माय मिस्टेक, थर्ड स्लैब में आएगा 1,50,000 से 2,50,000 की रेंज में, राइट। तो इसमें 5,000 तो फिक्स है, राइट, 5,000 फिक्स है, और 20% एक्सीडिंग 1,50,000। सो एनुअल इनकम 2 लाख है, 1,50,000 से ये 50,000 ज्यादा है, तो 20% ऑफ 50,000 दैट विल बी 10,000, और 5,000 ऑलरेडी फिक्स है, तो 15,000 इनकम टैक्स हो गया, तो बिल्कुल सही है। अगर इनकम यहाँ पे एंटर करते सपोज 4 लाख, सो 70,000 इनकम टैक्स आता। ये कैसे? 25,000 तो फिक्स था, राइट, और 30% ऑफ इनकम एक्सीडिंग 2,50,000, तो यहाँ पे है 4 लाख। सो 4 लाख एक्चुअली 2,50,000 से 1,50,000 ज्यादा है, सो 1,50,000 का 30%, सो दैट विल मेक इट 45,000। सो 45,000 एंड 25,000, सो ऑफ कोर्स 70,000 इनकम टैक्स हो गया। सो ये स्लैब के हिसाब से काम कर रहा है, और ये हमारा प्रोग्राम 3 था, और आई होप आपको ये प्रोग्राम जो हम लोगों ने कोड किया है ये आपको समझ में आया होगा, और बहुत सिंपल है, इफ एल्स इफ लैडर का यूज किया गया है। जो नेक्स्ट प्रोग्राम आज हम देखने जा रहे हैं वो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। ये एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, और इसमें आपको सर्कल का, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना है। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो ऑफ कोर्स स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए आपको साइड का पता होना चाहिए, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए रेडियस का पता होना चाहिए, और रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए लेंथ और ब्रेड्थ का। अगर ये चीजें आपके पास है तो आप डेफिनेटली एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने प्रोग्राम 4 में 3 अलग अलग मेथड बनाए हैं, एक एरिया स्क्वायर, एक एरिया सर्कल, एक एरिया रेक्टेंगल। अब इन तीनों मेथड के अंदर मैंने अलग अलग काम किया है। जैसे स्क्वायर में मैंने एक साइड एक्सेप्ट की और साइड इनटू साइड को मैंने रिटर्न कर दिया, तो आप देख सकते हैं तीनों मेथड रिटर्न कर रहा है, और तीनों का रिटर्न टाइप भी डबल है, फाइन। तो एरिया स्क्वायर जो साइड एक्सेप्ट करेगा उसी को स्क्वायर यानी साइड इनटू साइड रिटर्न कर देगा। एरिया सर्कल जो रेडियस एक्सेप्ट करेगा उस रेडियस का स्क्वायर 3.14 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा, और एरिया रेक्टेंगल जो लेंथ एंड ब्रेड्थ एक्सेप्ट करेगा उनको आपस में मल्टीप्लाई करके एरिया रिटर्न कर देगा। फिर मैंने यहां पर मेन मेथड में एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया है पिछले तरीके की मदद से, और एक मेन्यू डिस्प्ले किया है जहां पर यूजर से मैं बोल रहा हूं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को, राइट। और यहाँ पे साथ साथ में मैं यूजर से उसकी चॉइस भी पूछ ले रहा हूँ, और उस चॉइस को मैं एक्चुअली स्टोर कर ले रहा हूँ CH वेरिएबल के अंदर। ओके, सो यहाँ तक तो इतना ही काम हुआ है। आई होप इतना आपको समझ में आया हो। फिर मैंने प्रोग्राम 4 यानी करंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया ताकि मैं उन 3 मेथड को कॉल कर सकूं, एरिया स्क्वायर, एरिया रेक्टेंगल या एरिया सर्कल को, जैसे जब जरूरत हो उनकी। और 2 वेरिएबल मैंने और क्रिएट किए हैं x और y, और उनको इनिशियलाइज कर दिया है 0 से। ओके, अब मैंने स्विच ब्लॉक के अंदर केस बनाए, 3 केसेस बनाए, केस 1, केस 2, केस 3, और इन तीनों केस में जो कांस्टेंट है वो CH से मैच करेगा, जो केस का कांस्टेंट मैच करेगा वो कोड एग्जीक्यूट होगा। केस 1 में आप देख सकते हो मैंने केस 1 में यूजर से बोला है एंटर साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, और उसको मैंने x में स्टोर करा लिया, और फिर प्रिंट किया एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड x सेंटीमीटर। ठीक है, सिर्फ मैंने आउटपुट के लिए किया है ताकि आउटपुट ज्यादा मीनिंगफुल हो, आप इसके बगैर भी कर सकते हैं, डोंट वरी। इज इक्वल्स टू, और उसके बाद मैंने एरिया स्क्वायर मेथड को कॉल किया, और वहां पे x जो मैंने एक्सेप्ट किया फिलहाल साइड के रूप में उसको पास कर दिया, तो डेफिनेटली ये स्क्वायर का एरिया निकाल देगा। उसी तरह से मैंने एरिया ऑफ सर्कल के लिए रेडियस ऑफ सर्कल एक्सेप्ट किया x के अंदर, और इससे मैंने कॉल किया एरिया सर्कल को और x को पास कर दिया। एंड फाइनली एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए मैंने लेंथ एंड ब्रेड्थ 2 चीजें यूजर से ली, लेंथ और ब्रेड्थ को रिस्पेक्टिवली x और y में रखा,
एंड यहाँ पर x और y को प्रिंट करने के साथ साथ, क्योंकि पूरा यहाँ स्टेटमेंट थोड़ा लंबा है, ओके फाइन, x और y को प्रिंट करने के साथ साथ मैंने उनका एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी प्रिंट किया है। फाइनली डिफॉल्ट में मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, प्लीज चूज करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप ये पूरा प्रोग्राम आपको समझ में आया है। आपको कोड जहां पर भी देखना हो आप वीडियो को पॉज करके बिल्कुल देख सकते हो। और इस प्रोग्राम को कंपाइल कर चुके हैं हम लोग, जस्ट इसको रन करते हैं। तो मेन को मैंने जैसे ही कॉल किया मेरा मेन्यू शो होगा। यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए मेरे को एंटर करना होगा 2.5, या आप कोई और डायमेंशन एंटर कर सकते हैं। तो चलिए 2.5 के हिसाब से एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 6.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है तो डेफिनेटली इसको दोबारा रन करना होगा और उस समय ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा ऑप्शन 2, एंड यहाँ पर सर्कल के लिए रेडियस एंटर कर दीजिए सपोज 2.5। सो एरिया ऑफ सर्कल आपका प्रिंट हो जाएगा 19.625 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड फाइनली आप लोग अगर रन करेंगे और कैलकुलेट करवाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो लेंथ एंड ब्रेथ एंटर कर लीजिए सपोज 2.5 एंड 3.5। तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 8.75 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब कई लोग बोल रहे होंगे कि सर मैंने रेडियस 2.5 के साथ एरिया ऑफ सर्कल निकाला है, एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा। तो मे बी पॉसिबल, वजह उसकी ये है कि हम लोग एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करते वक्त 3.14 ले रहे हैं। आप हो सकता है 22/7 ले रहे हो, या फिर हो सकता है आप 3.1415 ले रहे हो। तो जो आप पाई की वैल्यू लेंगे उसके हिसाब से थोड़ा सा डिफर कर सकता है आंसर। ओके, सो आज के दोनों प्रोग्राम्स तो हम लोगों ने देख लिए। तो आज के प्रोग्राम्स में तो इतना ही। अब बात करते हैं उस एक्सरसाइज क्वेश्चन की, एक्सरसाइज 4, जिसका आउटपुट आप लोग देंगे। सो एक्सरसाइज 4 को अगर हम देखें तो आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहां पर आपको R1, R2, R3, R4 इनकी वैल्यूज बतानी है। एंड यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, तो उसकी मदद से आपको वैल्यू बतानी है कि R1, R2, R3, R4 की वैल्यू क्या होगी, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं P और Q को ऑलरेडी वैल्यू दी गई है, M और N को वैल्यू दी गई है, A और B को दी गई है, और N1 और N2 को वैल्यू दी गई है, जिसके हिसाब से कंडीशनल ऑपरेटर में कंडीशंस दी गई हैं। तो इसका आउटपुट डेफिनेटली आप नीचे R1, R2, R3, R4 करके मेंशन करेंगे, एज इट इज आप लोग पहले मेंशन करते आए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारे ट्यूटोरियल 18 के एक्सरसाइज 1 जो हमने दिया था उसमें लगभग 12 लोगों ने कमेंट आउट किया है। सो ठीक है, अच्छी बात है, ये एक अच्छी शुरुआत है, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें। तो मैं खैर प्राइजेस के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में बताने के लिए एक वीडियो और आज अपलोड करने वाला हूं, जिसमें आपको उस प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा जो प्राइज विनर्स को सिलेक्ट करेगा, और साथ साथ में ये कि प्राइस क्या है। और कल यानी 12 ऑफ जुलाई को मैं अपने फर्स्ट एक्सरसाइज के विनर का नाम घोषित करूंगा। सो अपने हर संडे को हम लोग ना सिर्फ इन एक्सरसाइज के आउटपुट को भी देखेंगे, बल्कि उस विनर को भी देखेंगे जिसने उसमें कमेंट आउट किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा विनर्स चुनूंगा। सो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।